मुफ्ती तारिक मसूद इंजीनियर मिर्ज़ा के हक़ में बोल पड़े हैं और ऐसा कोई मंतक पेश किया है कि बंदा किसी जाहिल से भी तवक्को नहीं कर सकता कि वो भी ऐसी बात करेगा। मैंने उनका वो बयान सुना तो मुझे ये ख़तरा महसूस हुआ कि इनका ये बयान बहुत से फितरों का दरवाज़ा खोलेगा, तो मैंने सोचा कि इन्हें थोड़ी सी होश दिलवाई जाए कि थोड़ा ना सोच समझ के बोला करें। जनाब कहते हैं कि मिर्ज़ा पर तो गुस्ताखी की एफ़आईआर नहीं हो सकती है क्योंकि उसने तो बस कॉल नकल की है। अब बस ये कंफर्म कर लें कि क्रिश्चियंस ऐसा कहते हैं कि नहीं, बाकी उस पर तो एफ़आईआर नहीं हो सकती है, उसने तो बस कॉल नकल की है। और ये आप कह भी किसके बारे में रहे हैं जिसका काम ही ऐसी गुस्ताखियाँ करना है। हदीस का नाम लेकर कह दिया कि हज़रत आयशा जालिम थी, कुरान का नाम लेकर नाउज़ बिल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छोकरे का लफ्ज़ मंसूब कर दिया और फिर कह दिया कि क्रिश्चियन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल कहते हैं। तो बस फिर ठीक है, इस हिसाब से लोग दूसरों का नाम ले लेकर गुस्ताखियाँ करते रहेंगे और आप बस ये कंफर्म करते रहना कि अगले बंदे ये कहते हैं कि नहीं, बाकी इसने तो कुछ नहीं किया, इसने तो बस कॉल नकल की है। बल्कि मुफ्ती साहब ऐसा करती हूँ, आपको ना आपकी ज़ुबान में समझाती हूँ, फिर शायद आपको बात समझ में आ जाए। कराची के लोग कहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद तो इंतहाई बदकार आदमी है। कराची के लोग ये भी कहते हैं कि ये जो मुफ्ती तारिक मसूद ने पिछली गुस्ताखी की थी ना, ये इसने जानबूझकर की थी और इल्यूमिनाटी से पैसे लेकर की थी। कराची के लोग कहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद ने 60 करोड़ रुपया लिया है गुस्ताखों को डिफेंड करने के लिए और 295C के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए 60 करोड़ रुपया लिया है। अब मुझ पे कुछ ना कहना कि मैंने आप पर इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ कॉल नकल किया है कराची के लोगों का। अब बस आप ये कंफर्म कर लेना कि कराची के लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, बाकी मुझ पर इल्ज़ाम का कुछ ना कहना कि मैंने आप पे इल्ज़ाम लगाया है, मैंने तो सिर्फ कॉल नकल किया है। तो आपके असूल के मुताबिक ये सारे काम होंगे। और फिर एक गुस्ताखी जिस पर आपकी गैरत जागती है वो है सहाबा की गुस्ताखी, और वो भी मुझे नहीं लगता कि सहाबा की मोहब्बत की वजह से है, क्योंकि सहाबा से मोहब्बत होती है रसूलुल्लाह से निस्बत की वजह से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर आप लोग सो जाएं और सहाबा की गुस्ताखी पर आप लोगों की गैरत जाग जाए तो ये बात कोई समझ में नहीं आती है। फिर महसूस यूँ ही होता है कि शायद शिया से दुश्मनी की वजह से आप ये सब करते हैं। तो आपके इस बयान से इस मामले में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसका कोई आपको अंदाज़ा है? कल को कोई जाकर खड़ा हो जाए और कहे कि हमारे वो जो शिया है ना ईरान के, वो हज़रत अबू बकर पर ऐसे ऐसे गालम गलौज करते हैं, और फिर उनके नाम के साथ दज्जाल लगा दे, तो फिर आप बर्दाश्त कर लोगे? कहें कि वो हज़रत आयशा पर ना ऐसे ऐसे लान तान करते हैं, वो जो हमारे शिया हैं ईरान के, और फिर जगह जगह ये काम शुरू हो जाए और फिर आप कहो कि इन पर एफ़आईआर काटो, तो वो बोलें कि हम एफ़आईआर कैसे काटें, ये तो बस कॉल नकल कर रहे हैं। और फिर हर गुस्ताख दूसरों का नाम लेकर कि वो हमारे फ़लाँ बाबा जी कहा करते थे, और फिर आप आगे अपनी मनपसंद कोई भी गुस्ताखी लगा दे, तो आप बस ये कंफर्म करते रहना कि वो बाबा जी ये कहा करते थे कि नहीं, बाकी इसने तो कुछ नहीं किया, इसने तो बस कॉल नकल की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जी बीबी, आपका वे ऑफ स्टाइल माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत जेंटली टोन में बात करती हैं और अच्छे तरीके से समझाती हैं। मैंने आपकी 2-3 वीडियो देखी हैं, मगर अब ये मसला बन गया कि जो चीज़ आप समझाना चाह रही हैं दूसरों को, मिर्ज़ा साहब को और तारिक मकसूद साहब को, उसी गलतफ़हमी और उसी का शिकार आप खुद भी हुए जा रही हैं। जिस चीज़ से आप उनको रोकना चाह रही हैं, वो काम आप खुद किए जा रही हैं। इसका ख़्याल करें। तो यहाँ तक यूट्यूबर की बात है कि वो यूट्यूबर हैं, व्यूज़ के लिए खुश होंगे, ये भी आपने अच्छी बात की है। ख़ैर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कोई साहब थे किसी फैक्ट्री में, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री थी उनकी, मालिक थे उसके। उन्होंने कोई अपना यूट्यूब चैनल बनाया और पहली वीडियो उन्होंने सेंड की, जो कि कोई ख़ास लाइक करने के लायक नहीं थी। मगर फिर भी ज़ाहिर उनकी फैक्ट्री में इतने लोग काम करते थे, उन सब ने जैसे अपने बॉस की वीडियो देखी तो लाइक्स भेज दिए। तभी उनको खुद भी पता था कि ये जो लाइक्स भेजे हैं, ये उन्होंने मेरे मताहत होने की वजह से भेज दिए, सबॉर्डिनेट होने की वजह से, लेकिन मेरी ये कोई वीडियो इतनी अच्छी नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि मुझे साफ पता है कि ये जो लाइक्स आ रहे हैं, ये मेरे वर्कर्स मुझे भेज रहे हैं, हालांकि मेरी वीडियो से लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मज़ा बहुत आ रहा है।
تو وہ والی بات ہے، لائکس تو سب کو اچھے لگتے ہیں. آپ نے بہت اچھی باتیں کی ماشاءاللہ، کہ اصلی زندگی تو آخرت کی ہے، وہاں ہمیں اپنے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہیے. لیکن ابھی جو آپ نے آج کی اسپیچ جو آپ کی لگی، اس میں آپ نے بہت ساری ایسی باتیں کر دی ہیں جس میں سوائے انتشار کے اور کچھ بھی نہیں. انتشار پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. وہ سب باتیں جو آپ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ ساری کی ساری آپ اپنے منہ سے کیے جا رہی ہیں. تو براہ مہربانی آپ بھی تھوڑا احتیاط کیجئے. ہم مرزا صاحب سے بھی کہتے ہیں اور طارق مسعود صاحب کو بھی کئی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ کسی کو ٹارگٹ مت کیا کریں. اور آپ نے تو ابھی ٹارگٹ ہی کرنا شروع کر دیا مرزا صاحب کو. آپ ویسے بات سمجھائیے. جب آپ ویسے بات کریں گی، آپ کی بات ایکسیپٹ ہوگی، اچھی لگے گی، آپ کے بھی ویوز بڑھیں گے، سب کچھ ہوگا. مگر آپ کے اندر مخلصی ہونی چاہیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. میں کوئی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہوں. میں ہوں اتفاق کی امت ٹی وی سے سفیر امت. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب ایک ٹھیکہ میں نے لے لیا ہے اللہ کے محبوب کی امت کو انشاءاللہ پیار محبت سے اکٹھا کرنا ہم نے. آپ بھی میرا ساتھ دیجئے، ٹارگٹ نہیں کیجئے، اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھائیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور ہاں بیٹا، میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا. پاسبلٹی نہیں ہے. یہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، خود کو اوپر کرنے کے لیے، آپ ہی کی بات کے مطابق ویوز بڑھانے کے لیے یہ پوری کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. میرے نزدیک کسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے پر گستاخی کا فتویٰ لگا دینا، یہ بذات خود بہت بڑی گستاخی ہے. اس سے بہت بچنا چاہیے ہمیں. آپ نے کسی کے دل میں جھانک نہیں دیکھا. ہاں، کسی کی لینگویج ایسی ہے، وہی ورڈ اسی لینگویج میں ایک میں برا سمجھا جاتا، دوسری میں اچھا سمجھا جاتا، یا کبھی ٹانگ بھی سلپ کر جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا، او اللہ کے محبوب کا، تو کیا اللہ کے محبوب کے ماننے والوں کا، ان کے غلاموں کا بھی گستاخ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. لہٰذا سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ صرف اپنے آپ کو نمایاں شو کرنے کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے کسی ایک کو ٹارگٹ نہ کیا کریں. اور اس چیز سے ڈریں کہ یہ میں پھر بتا رہا ہوں، ایک کلمہ پڑھنے والے شخص پر اللہ کے نبی کا گستاخی کا فتویٰ لگا دینا بذات خود بہت بڑی گستاخی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. شکریہ، جزاک اللہ. میرے ساتھیوں، نیکی کا موقع ہے تو دیر کے سے بات کی. ابھی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور امت کو جوڑنے میں ہمارا ساتھ دیجیے. شکریہ.